हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पहले हमने 3 चैप्टर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और मेथड ऑफ साइकोलॉजी 3 चैप्टर किए थे। उसके बाद हमने एक वीडियो आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स की डाली कि जो प्रीवियस 3 चैप्टर हैं उसके भी आप एक क्वेश्चन लगाएं। दोस्तों, उसकी एक सीरीज अभी रहती है जो कि हम क्वेश्चंस इस वीडियो में हम उनको निपटाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके DSSB, KVS, CTET, STET, रीट और अदर्स टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो हमारी क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज है उसकी ये दूसरी क्लास है दोस्तों, और ये हमारी जो CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसके के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, पहला प्रश्न है, और दोस्तों जिसके भी जितने स्टूडेंट्स के जिस बच्चे के पूरे में से पूरे या फिर अच्छा स्कोर बने वो अपने जो नंबर्स बनेंगे, जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में डालना, हम उनके स्क्रीनशॉट अगली वीडियो में लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय। दोस्तों, रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स आराम से देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय कोहलर, वाइगोत्स्की, स्किनर, कोहलर। ये कोलबर्ग है, ये अलग है। और ये दोस्तों कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, BF स्किनर और कोहलर। तो दोस्तों, इसका जवाब वाइगोत्स्की है दोस्तों। आपको पता भी होगा कि जो हमारे रचनावादी अधिगम के पक्षधर हैं दोस्तों, उनके पक्षधर वाइगोत्स्की साहब दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सोशल साइकोलॉजी फोकस ऑन डैश एंड देयर डैश। दोस्तों, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो किन पर विश्वास करती है, किस पर जोर देती है। इंडिविजुअल एंड फीलिंग्स, मतलब व्यक्तियों के अपने पर्सनल इंडिविजुअल्स एंड फीलिंग्स पे, ग्रुप एंड फीलिंग्स, पीपल एंड फीलिंग्स, पीपल एंड थॉट। दोस्तों, हिंदी में देखेंगे, सामाजिक जो मनोविज्ञान है वो डैश और डैश पर फोकस करता है। व्यक्ति और भावनाओं पर, समूह और अनुभवों पर, लोगों और भावनाओं पर, लोगों और विचारों पर। तो दोस्तों, इसका जवाब है दोस्तों लोगों और विचारों पर। दोस्तों, जो पीपल एंड थॉट है दोस्तों उसी पर तो विचार करता है। जो सामाजिक साइकोलॉजी है, हम कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे उठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं और कैसे क्या विचार करते हैं आपस में, तो उसी पर तो ध्यान देता है ना, कि जो लोग और विचार हैं उन्हीं पर फोकस करता है दोस्तों। आगे देखेंगे, हु डेवलप्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। दोस्तों, व्यक्तिगत जो मनोविज्ञान है वो किसने विकसित किया। फ्राइड, स्पीयरमैन, आलपोर्ट और एल्फ्रेड एडलर। तो दोस्तों, इसका जवाब है दोस्तों एल्फ्रेड एडलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे या फिर जो आपको नहीं आते उसको आप एक कॉपी पेन में अपने नोट भी कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, 4th क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट को आता होगा दोस्तों। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों, इसका जवाब है विलियम वुंट साहब। ये तो हर एक बच्चे ने बता दिया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। इसके दोस्तों इंग्लिश के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से गलत हैं, ए ऑप्शन को छोड़ के। और जो हिंदी में देखेंगे इसके ऑप्शन कि सबसे पहले प्रायोगिक प्रयोगशाला कहाँ पर लगी थी। तो दोस्तों, इसका जवाब है लिप्जिंग। पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में लगाई थी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये भी क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो इसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों। Which method has made educational psychology as science।
दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि किस विधि ने शैक्षणिक मनोविज्ञान को एक विज्ञान बना दिया। तो दोस्तों विज्ञान की बात कभी भी हो जाए ना, कभी भी साइकोलॉजी को एज ए साइंस मानने लग जाए तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज साइंस। तो दोस्तों इसका क्या लगाएंगे आप, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। फिर आता है दोस्तों द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में निदानात्मक विधि बोलते हैं इसको। इसमें एक स्टूडेंट को रखा जाता है, फिर उसकी जो भी कमियां उसको क्लिनिकल मतलब रेमेडियल उसको प्रोसेस में डाल के उसकी कमियों को दूर किया जाता है। दोस्तों इसका जवाब होगा इंट्रोस्पेक्शन। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण विधि। और ये किसने दी थी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताएंगे। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय हुम, ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको। दोस्तों अब बात आती है इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। जो अंतर्निरीक्षण विधि थी ये तो दी थी किसी ने, एक मनोवैज्ञानिक ने दी थी, लेकिन किन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और ये व्यवहारवादी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे इनके आप फादर्स बताएंगे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। आप कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताना दोस्तों। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय। मनोवैज्ञानिक की पहली पुस्तक किसने लिखी दोस्तों। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक की पहली पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी, ये रहे हमारे विलियम जेम्स। और अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारे विलियम जेम्स ने थी, ये कब लिखी दोस्तों। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो हमारे विलियम जेम्स ने लिखी थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी, ये कब लिखी। तो दोस्तों इसका जवाब 1890, 1890। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे। इन अ क्लास नोटी चाइल्ड डिस्टर्ब द स्टूडेंट, विच मेथड शुड ए टीचर अडोप्ट टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों कक्षा में एक शरारती बालक है, अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका आप बिल्कुल ध्यान देकर बताएंगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों कभी भी एक चाइल्ड को कोई भी उसकी प्रॉब्लम हो तो उसके जो है केस स्टडी, मतलब उस छात्र की आप समझ भी सकते हैं, उस छात्र के सारी मतलब एक कक्षा में एक बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी केस स्टडी तो करेंगे ना आप, कि उसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको पसंद है, उसके बारे में जानेंगे, मतलब कुछ उसका जो बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम और क्या वो प्रॉब्लम थी उसको जानने का प्रयास करेंगे, तभी आप उसके एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। जब आपसे उस पर्सनली एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाएंगे तभी आप उसका एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी उसकी ज्ञान अध्ययनता से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए स्टूडेंट लर्न टू सोल्व द सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक छात्र को गुणा के सवाल हल करना सीखता है। ही यूजेज हिज प्रीवियस नॉलेज, उसको अपना प्रीवियस ज्ञान यूज करता है, किस चीज का, एडिशन का, जोड़ने का। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नोन एज, ये जो ज्ञान का अधिगम अंतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे, चलो पहले आप बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। दोस्तों इसको बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर। चलो दोस्तों समझ में भी आ गया होगा आपको
कि जब कोई बच्चा एक होता है, अच्छा चलो इसी को समझा देता हूँ पहले। एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर, एक होता है ओरिजेंटल प्रोसेस, मतलब ओरिजेंटल ट्रांसफर सॉरी। तो दोस्तों वर्टिकल ट्रांसफर में आप देखेंगे कि आप पिछले जो कंसेप्ट है ना, जैसे आपने जोड़ना सीख लिया उस पर आप गुणा करना सीख रहे हैं, आपने साइकिल का हैंडल संभालना सीख लिया, बैलेंस ऑफ साइकिलिंग सीख ली, तो आप बाइक की जो बैलेंस है उसको आप आसानी से सीख पाएंगे। लेकिन जो ओरिजेंटल प्रोसेस है, ओरिजेंटल ट्रांसफर है, उसमें क्या फर्क है और वर्टिकल में क्या है? वर्टिकल में कंसेप्ट के आधार पर आप कोई भी काम करेंगे, और ओरिजेंटल में एक लेवल ऑफ वर्क है, एक प्रोसेस की लेवल, एक इजी है एक हार्ड है। जैसे आप साइकिल सीखते हैं छोटी, तो आप बड़ी साइकिल भी चला लेते हैं, या फिर आप पहले तो आसान सी मतलब जो इजी बाइक होती है उनको सीखेंगे, जैसे प्लेटिना या फिर स्प्लेंडर टाइप, और धीरे धीरे आप बुलेट या फिर जो हमारी R15 जैसी बाइक होती हैं इनको भी चलाना सीख रहे हैं। तो ये है ओरिजेंटल, मतलब एक प्रोसेस में हार्ड होता जाना, और वर्टिकल में कॉन्सेप्ट के आधार पर दूसरा। तो दिस इज द डिफरेंस माय फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैथड नहीं सॉरी मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा जो है ठीक जोड़ नहीं लगा हुआ, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ह्यूमनिज्म के फादर कौन है दोस्तों? कार्ल रोजर। और दोस्तों फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स, ये भी ठीक है। और साइकोएनालिसिस के सिगमंड फ्राइड, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? गलत है दोस्तों ये स्ट्रक्चरलिज्म जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन साहब किसके हैं? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कमेंट बॉक्स में डालने को बताया था, चलो मैं बताता हूँ। जेबी वॉटसन साहब है हमारे बिहेवियरिज्म के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ईजी है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है मानव व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों बहुत इजी था ये, इंग्लिश में ह्यूमन बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड टू, ये पिछले जो ऑप्शन था करेक्टली मैच्ड वाला उसके भी आप पे है दोस्तों ये, कि जो हमारे संरचनावाद उपागम है उसके जनक कौन है। तो दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारे मतलब ये अप्रोच है, इसके जनक हमारे वुंट साहब है दोस्तों। और विलियम वुंट के बारे में आपने जान लिया होगा कि संरचनावाद से इन्होंने, विलियम वुंट ने मतलब एक स्टार्टिंग की थी। और इंट्रोस्पेक्शन जो सबसे पुराना मेथड है वो विलियम वुंट और इनके जो स्टूडेंट थे टिचनर साहब, उन्होंने दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपने जान लिया। और जो हमारे ये हैं विलियम वुंट साहब, इन्होंने 1890 में तो विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अभी पढ़ा हमने, जो हमारी मनोविज्ञान की पहली बुक है दोस्तों। तो दोस्तों हम फटाफट ना और चीज़ों को भी रिवीजन करेंगे। तो इसमें आपने देख लिया कि जो हमारे वुंट साहब हैं इन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला भी लिप्जिंग जर्मनी में डाली थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब बात आती है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, जो हमारी मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद है उपागम किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका विलियम जेम्स। तो दोस्तों बड़ा ही आपका आसान क्वेश्चन था ये। हमारे विलियम जेम्स हैं वो हमारे फंक्शनलिज्म से अप्रोच रखते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने 1890 में साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, इंडिया की बात चल रही है, एस्टेब्लिश्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगता आसान है लेकिन याद नहीं रहता। भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका जवाब है 1989। बहुत इजी था और आपको याद रखना है क्योंकि याद नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डिड विलियम जेम्स स्टार्टेड हिज लेबोरेटरी। हमने विलियम वुंट के बारे में तो जान लिया कि इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट करी थी, लिप्जिंग जर्मनी, लेकिन विलियम जेम्स का नहीं पता।
तो दोस्तों विलियम जेम्स ने अपनी पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापना की थी? तो दोस्तों विलियम जेम्स ने यहाँ की थी मैसाचुसेट्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने लिख लेना है, जो आपको बहुत सारी कम बुक या फिर कहीं भी आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जहां भी आप ले रहे हैं वहां पे कम ही देखने को मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। मन के कार्य का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना कहलाता है दोस्तों। दोबारा पढ़ेंगे, मन के कार्य का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? इंग्लिश में पढ़ेंगे, अटेंड टू द वर्किंग ऑफ वंस ओन माइंड इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। सबसे पुरानी विधि थी हमारी साइकोलॉजी की अंतनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन। इसमें आप जो है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें आपको जो हमारी ये है जो सेंटेंस है इसको पढ़ना है, जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को। मन के कार्य का निर्मपूर्वक ढंग से अध्ययन करना मतलब अपने मन को खुद ही जांचना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अपने अंदर के मन को झांकना। इंट्रोस्पेक्शन सबसे पुराना मेथड था साइकोलॉजी का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फसाइजेस ऑन। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर बल देता है दोस्तों? एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फसाइजेस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दोस्तों हमारी पूरी साइकोलॉजी में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कहीं से आ जाए कि हमारी साइकोलॉजी किस पर ज़्यादा बल देती है, तो दोस्तों इसका एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही जवाब होगा, चाइल्ड सेंटर्ड। हम बच्चे को ज़्यादा, बच्चा जो केंद्रित है उसकी शिक्षा पर हमारी जो शिक्षा नीति है तो सभी इस पर चाइल्ड को सेंटर्ड में रखती है और इसी के मतलब इसके चारों तरफ हम घूमते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम होता है, ना कि हम जो है बच्चे के सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चा नहीं होता, बच्चे के अकॉर्डिंग सब सिस्टम होता है। इसके अनुसार ही हमारा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है स्कूल में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशंसक का? देखेंगे दोस्तों, हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन पे ही था, थोड़ी स्टेटमेंट अलग थी बस, कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका दोस्तों? बालक का ही है, ना कि प्रशंसक का भी नहीं होगा, अध्यापक का भी नहीं, अभिभावक का भी नहीं। अगर बच्चा है तो हम टीचर्स हैं, अगर बच्चा नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज ये 21 क्वेश्चन थे और हर एक स्टूडेंट्स मेरे को बताएंगे कमेंट्स में कि मेरे 21 में से कितने क्वेश्चन बने, जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है। और जिस बच्चे के भी 21 में से कम 15 और उससे अबव है, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके अपने फ़ायदेमंद लगी हो, या फिर आपको एक मोटिवेट किया हो कि हमने वीडियो में 15-16 से ऊपर मार्क्स से हम बिल्कुल एग्जाम्स के नियर हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार में कोई भी अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो शेयर करें। और आगे आप आने वाली जो क्लास हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।